तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं तन्नौट माता मंदिर, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है और भारत पाक सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिमलाज माता शक्तिपीठ एक के रूप में मानी जाने वाली तन्नौट माता को समर्पित है। लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था और माता के चमत्कारों की वजह से जाना जाता है। इस मंदिर की पूजा और देखरेख बीएसएफ करती है। बीएसएफ के जवान करते हैं और अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यह मंदिर माता के चमत्कारों की वजह से जाना जाता है। तो 1965 और 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इस मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसकी वजह से लोगों की आस्था और मजबूत हो गई। उन्नीस में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने इस इलाके पर बहुत ज़्यादा गोलाबारी की। कहा जाता है पाकिस्तान ने 3000 से ज़्यादा बम इस मंदिर परिसर में गिराए, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। और भारतीय सैनिकों ने और स्थानीय लोगों ने इसे माता का चमत्कार मान लिया। इसके बाद बीएसएफ ने यहाँ पर एक म्यूजियम बना दिया और जो भी बम नहीं फटे थे उनको यहाँ पर रख दिया गया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का फिर से एक बार युद्ध हुआ तो इस क्षेत्र पर भारी बमबारी की गई, लेकिन तन्नौट माता का मंदिर पूर्णतः सुरक्षित रहा। तो आइए माता के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय माता। आज भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर रोज पूजा करते हैं और विशेष अवसरों पर यहाँ पे झांकी और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। तन्नौट माता के लिए कहा जाता है एक सैनिक की देवी। हर युद्ध से पहले और बाद में सैनिक यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के पास में एक म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ पर 1965 और 1971 से युद्ध से जुड़ी हुई चीजें संग्रहित की गई है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि देशभक्ति और वीरता का प्रेरणा का स्थान भी है। तो गाइस माता के दर्शन हमने कर लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं इंडिया पाक बॉर्डर पर, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको बता दूं कि तन्नौट माता के मंदिर के पास में इसका ऑफिस बनाया गया है। वहां से आप एक स्लिप लेंगे, उस स्लिप में आपके नाम लिखे होते हैं, आपके गाड़ी नंबर लिखा होता है और 100 रुपये की अराउंड एक पर्ची होती है। तो गाइस फिलहाल हम पहुंचे हैं भारत के आखिरी कैफे पर, जो कि पड़ता है जैसलमेर के अंदर, बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले। ये देखिए भारत का आखिरी गांव और भारत का आखिरी कैफे। ये सामने की तरफ एक कैफे है, दुकान है, इसको कैफे कह लीजिए, इसको दुकान कह लीजिए। ये पड़ता है बॉर्डर इलाके से 10 किलोमीटर पहले। तो गाइस इंडिया पाक बॉर्डर देखकर हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला, और लोंगेवाला के अंदर है एक वॉर मेमोरियल जिसे देखने के लिए हम अभी आए हैं। और ये देखिए तो गाइस ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये वॉर मेमोरियल जाना जाता है भारत के सैन्य इतिहास की वीरता, साहस और रणनीति की मिसाल के रूप में जाना जाता है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत की सेना की तरफ से 120 सैनिक हुआ करते थे यहाँ पर और उनके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस समय उनके 2000 से ज्यादा सैनिक और 50 से अधिक टैंक थे जिन्होंने भारी बमबारी और भारी गोलाबारी की थी। पाकिस्तान की योजना थी कि लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करके जैसलमेर तक पहुंचा जाए, लेकिन 120 भारतीय जवानों ने पूरी रात दुश्मनों को रोके रखा। रेगिस्तान की रेत पर बिना कीले या बंकर के पूरी रात दुश्मनों का सामना करते रहे और अगली सुबह भारतीय वायुसेना की मदद से दुश्मनों के टैंकों और गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उस समय पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए और सैकड़ों सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। उसी टाइम पर दर्जनों टैंक पाकिस्तान यहीं छोड़ के चला गया। तो उन टैंकों को भी आपको हम दिखाएंगे। युद्ध के बाद मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके नेतृत्व को आज भी याद किया जाता है। तो इस युद्ध में हमारे जितने भी सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उन सभी को रोल ऑफ ऑनर दिया गया है यहाँ पर।
1971 और 1965 के युद्ध में यूज होने वाले सभी टैंक, जेट, हथियार, गाड़ियां जो कि 1971 की लड़ाई में उनकी भूमिका थी, वो सभी यहाँ पर प्रदर्शित की गई। ये वो हंटर जेट है जिसने पाकिस्तान के सभी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। तो गाइस ये T-55 टैंक है जो कि 1971 के युद्ध में यूज हुआ था और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस 1971 के युद्ध की मुख्य वजह ये थी कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज की देश में बांग्लादेश है, वहां पर पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर दिए थे, जिसकी वजह से 1 लाख शरणार्थी भारत में घुस गए थे। इसकी वजह से भारत की मानवीय और आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी। भारत ने पहले कूटनीतिक प्रयास किए, लेकिन जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय एयरबेस पर हमला किया तो भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध 13 दिनों तक चला, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक। ये युद्ध थल सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा लड़ा हुआ युद्ध था। तो 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत ने मजबूर कर दिया और 16 दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तानी सेना ने संपूर्ण समर्पण कर दिया, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल A.A. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का पूर्वी इलाका एक नए देश के रूप में जाना गया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। इस युद्ध में हजारों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें मेजर होशियार सिंह, नायक अरुण खेतपाल, लांस नायक अल्बर्ट। नायक अरुण पाल 17 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। जैसा मैंने बताया, युद्ध के बाद में भारत ने पाकिस्तान के कुछ टैंकरों को कैप्चर कर लिया था, जिसे पाकिस्तानी सेना यहीं छोड़कर भाग गई थी। उन कैप्चर टैंक्स में से एक टैंक ये है जो कि है T-59। ये वो गन माउंटेड जीप है जो कि युद्ध में यूज़ हुई थी और यहाँ पे कुछ बंकर भी है। वो बंकर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की तरफ कुछ बंकर भी है। इन्हीं बंकरों को यूज़ करते हुए भारतीय फौज ने पाकिस्तान का भरपूर सामना किया था। और गाइस ये है पाकिस्तान का वो दूसरा टैंक जिसे पाकिस्तान यहीं छोड़ के भाग गया था और बेसिकली भारत ने इसको कैप्चर कर लिया था। और इसकी स्थिति तो बहुत ही नाजुक हो रखी है, बिल्कुल भंगार की जैसे हो रखा है। ये लोहे के भाव में बिकने वाला अभी फ़िलहाल ये टैंक यहाँ पे रखा हुआ है। तो उस युद्ध के बाद में इन टैंकों को यहीं एज इट इज़ छोड़ दिया गया था और इनकी स्थिति में ये देखिए पाकिस्तान का तीसरा टैंक जिसे इंडिया ने कैप्चर कर लिया था, इसकी स्थिति फिर भी बेहतर है पहले वाले से। तो ये सभी टैंक यहाँ पर रखे हुए हैं। तो गाइज ये है लॉन्गे वाला न्यू पॉइंट 0 और मेन लॉन्गे वाला यहाँ से पड़ता है .600। इट मीन्स 600 मीटर की दूरी पर। तो देखिए सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ कहीं सामने की तरफ इंडिया पाक बॉर्डर है और उसी के आगे 600 मीटर, यहाँ से 600 मीटर का भी करीबन लॉन्गे वाला पोस्ट पड़ती है। तो गाइज ये सब देखना हमारे लिए एक भावुक और गर्व वाला पल रहा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो भारत का आखिरी कैफे, एक और आखिरी कैफे यहाँ पे दिखाया गया है। लाहौर कितना दूर है और ये देखिए ये लॉन्गे वाला 0 और यहाँ से सारे एरिया की डायरेक्शन दिखाई हुई है। कराची की डायरेक्शन इधर है और इस्लामाबाद की डायरेक्शन इधर है, यानी कराची यहाँ से पड़ता है 425 किलोमीटर,
इस्लामाबाद पड़ता है यहाँ से 76 किलोमीटर। और उसके बाद में है ये देखिए, लाहौर पड़ता है यहाँ से 809 किलोमीटर और कराची पड़ता है 696 किलोमीटर और इस्लामाबाद पड़ता है 1096 किलोमीटर करीबन। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।